सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। साईनाथ महाराज पे यकीन रखना मेरे दोस्त, कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी आस नहीं होती। ओम साई राम। मैं सोनाली साई आशीष चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो अभी मैंने ऊपर 4 लाइन बोली हैं वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है। मेरी ज़िंदगी में आप सभी को आज मैं ऐसा अनुभव सुनाऊंगी जिसकी मुझे कोई आस नहीं थी, कोई ऐसा विश्वास ही नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में वो चीज़ हो सकती है। लेकिन कहते हैं ना, साईं बाबा का द्वार तो वो द्वार है जहाँ से हमें असंभव चीज़ की भी प्राप्ति हो जाती है। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा सिर्फ मेरे साईं के दरबार में ही मिलता है। तो बात सन 2006 की है। मेरी बड़ी बेटी 3-4 साल की थी और मेरी शुरू से ही ये इच्छा थी कि मेरे 2 बच्चे होना चाहिए। तो मैं बाबा से हमेशा कहती थी कि मुझे 2 बच्चे चाहिए बाबा। लेकिन जैसे ही मैंने सेकंड इशू के लिए सोचा, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे मेरी ट्यूब प्रेगनेंसी हो गई थी और बर्स्ट हो गई थी ट्यूब मेरी। तो इस कारण कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फिर 2-3 साल बाद फिर हमने ट्राई किया, तो फिर वापस से ट्यूब में ही करना हुआ, तो उस बार भी कुछ सक्सेस नहीं हो पाया। फिर ऐसे ही हमने 2-3 बार और ट्राई किया, पर कभी बच्चा ट्यूब में रहता, कभी यूट्रस में रहता, तो उसकी धड़कन नहीं आती थी। तो फिर ऐसे 2-3 बार हमने ट्राई किया पर हमको सक्सेस नहीं मिल रही थी। फिर हम एक बार हमारे यहाँ इंदौर के सबसे बड़े डॉक्टर्स के पास गए, तो उन्होंने सब टेस्ट करवाई, चेकअप कराया और उन्होंने कहा कि आपको नॉर्मली नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी जो एक ट्यूब तो है ही नहीं और एक जो ट्यूब है आपकी वो ख़राब है, तो आपको टेस्ट ट्यूब बेबी ही करवानी पड़ेगी। तो उस दिन मैं घर आके बहुत रोई, क्योंकि मुझे टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं करवानी थी। इसी बीच में हमने अपनी मेरी जन्म पत्रिका जो थी वो भी दिखाई और उससे हमें ये भी पता चला कि बहुत सारे दोष हैं, पूजा पाठ करवानी पड़ेगी और इतने दोषों का निवारण करना पड़ेगा, तभी आप कुछ आगे कर सकते हो। तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा, मैं तो पूजा पाठ कुछ नहीं करवाऊँगी, मैं तो सिर्फ तुमको जानती हूँ और मैं सिर्फ तुम पे विश्वास करती हूँ। अगर देना है तो तुम मुझे दोगे और नहीं तो नहीं दोगे। जो भी है तुम्हारे भरोसे है, तुम्हारे श्री चरणों पे अर्पित है। ना तो मैंने पूजा पाठ करवाई, ना ही मैंने टेस्ट ट्यूब बेबी का कोई प्लान करवाया। मैंने सब कुछ बाबा पे छोड़ दिया। मैं बाबा से कहती थी कि बाबा, आपने हमेशा मेरी हर इच्छा पूरी करी है और मेरा ये विश्वास है कि आप मेरी ये इच्छा भी ज़रूर पूरी करोगे। ये सब जब हो रहा था, मतलब 8-9 साल मुझे इन सब में लग गए। करीब 8-9 साल तक हमारा ये सब चलते रहा। फिर एक बार मैं शिरडी गई हुई थी। बाबा की असीम कृपा है, जो बाबा मुझे बुला लेते हैं। तो मैं शिरडी गई थी और उस समय मैं शिरडी में बहुत रोई। मैंने बाबा से कहा कि बाबा, मैं बेटा बेटी नहीं मांग रही हूँ, मेरी बड़ी बेटी के लिए जो भी आगे अच्छा होगा आप मुझे वो दे दो। और मैं काफ़ी रोई बाबा के सामने। मैंने कहा कि आप तो मैं आपसे यही मांगने आई हूँ। फिर हम शिरडी से आ गए। उसके 3-4 महीने बाद ही मुझे पता चला कि मैंने कंसीव कर लिया है। तो मैं एकदम सरप्राइज़ हो गई। और फिर जब हमारे डॉक्टर से मिलने गई, तो हमारे मन में तो यही था कि भाई हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो डॉक्टर को मैंने कहा कि मैम, ये तो हो नहीं पाएगा, तो हम इसको आगे नहीं करते हैं, कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो हमारी डॉक्टर ने कहा कि नहीं, देखो, कंटिन्यू करना है या नहीं करना तुम्हारी इच्छा है, लेकिन भगवान ने अगर तुमको एक चांस दिया है तो तुम थोड़ा और देख लो, अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो तुम कर लेना। तो मैंने बाबा से कहा उसी समय कि बाबा, मुझे कुछ आप ऐसा हिंट दो, कुछ ऐसा संकेत दो कि मैं समझूं कि हाँ, आपका है इसमें आशीर्वाद। तो उसी समय बाहर जो पेशेंट बैठे थे, उनके मोबाइल पे फ़ोन आया और उसमें साईं बाबा की बेल बजी। तो साईं बाबा का गाना चला। मुझे थोड़ा सा यकीन हुआ कि मैंने कहा बाबा ने मुझे कुछ संकेत
दिया है। उसके बाद बाबा मुझे पल पल पे संकेत देते गए और पूरे टाइम में उनको बोलती रही कि अब आपको ही मेरी लाज रखनी है, क्योंकि आपके भरोसे मैंने कर तो लिया है, पर इस काम को आप पूरा करना, बीच मझधार में अब मत छोड़ना। और मैं सुबह शाम बाबा की पोथी पढ़ती थी, साईं बावनी पढ़ती थी, और बाबा की जो शिरडी की आरतियाँ हैं वो मैं देखती थी। तो मैंने बाबा की पूरी पूरे दिल से पूजा करी कि बाबा बस तुम्हारे सहारे हूँ और तुम्हारे भरोसे हूँ, तो तुमको ही मुझे पार लगाना है, ये जो भी है अब इसको अच्छे से आपको ही पार लगाना है। और आप यकीन नहीं मानोगे, अगले ही साल अप्रैल में मुझे बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारी सी गुड़िया हुई, और इतनी इतनी सुंदर, इतना प्यारा बाबा का आशीर्वाद था मेरी ज़िंदगी में, जो मैंने कभी सोचा नहीं था। बाबा ने वो काम कर दिया जिसे अच्छे अच्छे डॉक्टरों ने मना कर दिया था, जिसे सबने बोल दिया था कि आप ये पूजा करवाओ, आप ये शांति करवाओ, नहीं तो आपको कुछ नहीं हो पाएगा। पर मेरा यकीन था कि नहीं, करेंगे तो बाबा करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। जैसी बाबा की इच्छा, मैंने तो बाबा पे छोड़ दिया था। तो मेरे को बहुत अच्छी, बहुत ही सुंदर गुड़िया है आज, और बाबा की कृपा से वो भी बाबा को बहुत मानती है। तो बाबा का हमेशा मेरे ऊपर ऐसे ही आशीर्वाद रहा है, और आप सभी के लिए भी मैं यही कामना करती हूँ कि आप पे भी बाबा का असीम प्यार रहे। बस एक ही बात है कि आप बाबा को छोड़ना मत। इन 9 सालों में मैंने इतने दर्द, इतनी तकलीफ़ देखी, इतनी खराब परिस्थितियों से मैं गुजरी हूँ, लेकिन मैंने बाबा के श्री चरण नहीं छोड़े। मैंने कहा नहीं बाबा, आप दो मत दो, मुझे नहीं पता, मैं तो आपको नहीं छोड़ूंगी, आपके सहारे हूँ और मैं आपकी भरोसे हूँ। मैंने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। गुस्सा भी होती थी उन पे, उनसे रूठती भी थी कि बाबा ऐसा कर दिया, बाबा ऐसा कर दिया, लेकिन ठीक है, वो मेरे बाबा हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा सब चलता है। तो भले ही आप लड़ो झगड़ो कुछ भी करो, लेकिन बाबा को छोड़ना नहीं है। मैं हर वीडियो में यही आपसे बोलती हूँ कि बाबा को छोड़ना नहीं है, उनके श्री चरण कस के पकड़ लेना है कि नहीं, आप ही हो हमारे माई बाप, आपको ही सब कुछ करना है। तो आपके जीवन में भी बाबा इतना ही प्यार, इतनी ही कृपा बरसाए। और अगर आपको मेरे एक्सपीरियंस अच्छे लग रहे हों, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं चाहती हूँ कि मैं जो बाबा की भक्ति करती हूँ, या मेरे को जो बाबा का प्यार है, वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि बाबा की भक्ति तो लोग करते हैं, लेकिन उतने दृढ़ विश्वास के साथ, उतने अडिग विश्वास के साथ करें। जब हम किसी का एक्सपीरियंस सुनते हैं, या जब हम किसी के बारे में कुछ सुनते हैं, तो हमारा विश्वास और पक्का हो जाता है कि नहीं, अगर ऐसा होता है तो हमारे साथ भी होगा। तो एक्सपीरियंस बताने का मेरा यही एक वो है कि ज़रिया बनूँ मैं, ताकि लोग और विश्वास कर सकें बाबा पे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओम साई राम।